हाँ तो विद्यार्थी, तो आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th का केसेस बुक का सवाल नंबर आ गया है एक्सरसाइज 7.2 और सवाल नंबर हो जाएगा आपका 5 नंबर सवाल। तो 5 नंबर जो सवाल जो दिया हुआ है बोलता है कि यदि अल्फा और बीटा समझ लिए क्या है, दो शून्य का योगफल और गुणनफल है कि नहीं। जब यहाँ पर जब बहुपद दिया हुआ रहता था तो उसका दो शून्य निकालते थे, किसी एक को अल्फा मानते थे, किसी दूसरा को बीटा मानते थे। ठीक इसी प्रकार यहाँ अल्फा और बीटा दिया हुआ है, ठीक है। तब बोलता है बहुपद देते ना कि शून्य हो, बोलता है शून्य है, ठीक है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यह निम्नलिखित का मान ज्ञात करना अर्थात किसका जो हमको दिया हुआ है ना उसका वो मान निकालना है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है और किसका मान हमें पूछ रहा है, निकालने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए तो फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है ना, एक नंबर में जो दिया हुआ है हमको मान अल्फा स्क्वायर दिया हुआ है, और बीटा स्क्वायर दिया हुआ है। पहला बात यह है। दूसरा पूछता है अल्फा बटे बीटा फिर प्लस बीटा बटे अल्फा, और तीसरा सवाल दिया हुआ इसमें अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। बस हो गया, ये तुमको सवाल दिया हुआ है, समझे भाई साहब। अब यहां देखो ये जो सवाल दिया गया है, ठीक है। तो यदि हल लिखना है तो इसको ऐसे लिखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यह तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है ये, ठीक है। इसमें तो a का मान मालूम है, b का भी और c का सेम टू सेम है। तो a बराबर a है, तो b बराबर b है, और c बराबर क्या लो c है। यदि दो शून्य का हमको पूछता है अर्थात अल्फा प्लस बीटा, यदि तुम निकालना चाहते हो अल्फा प्लस बीटा, यदि तुम निकालना भी चाहता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है, ये होता है ना। आप तो कुछ लिखना, क्योंकि ए और बी का कोई संख्या तो दिया हुआ है नहीं जो उसका रख देंगे, ठीक है। तो यही लिख दो। और अल्फा इंटू बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा करने से अचर पद कितना है यहाँ पर c है, और अचर पद बटे ए मतलब ए इसका गुणक कितना a है, ये लिख दो। तो यह आपका निकल के आ गया, ठीक है। तो अब हमको जो सवाल दिया हुआ है, अब इन सवालों को आप बनाना है, ठीक है। जब भी आपको यह बोल दे प्रश्न में अल्फा और बीटा बहुपद इतना के शून्यक है, तो आपको जो है ना वह आपको नहीं निकालना है x बराबर 0 या जो निकालते थे मान निकालते थे, आपको वह नहीं निकालना है, सुन लीजिए। तो यह बात है, तो यहाँ पर निकला हुआ तो है ये है, ठीक है। तो हमको सिर्फ निकालना है, ऐसा भी हम बता चुके हैं, ठीक है, ज्यादा बोलने वाला बात है नहीं। तो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा क्या है, दो शून्य का योगफल, अल्फा इंटू बीटा क्या है, दो शून्य का गुणनफल है, ठीक है। ये बात आप जानते हैं। तो आप ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, चूंकि आपके पिछले सवाल में सारा सवाल तो बता चुके हैं, ठीक है। सवाल क्या, इसका क्या सूत्र होता था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, यह ना होता था। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, वहां देखो
माइनस बी बटे ए है, स्क्वायर है, इसको डाल दो, फिर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बटे ए है, सी बटे ए, बस हो गया। अब स्क्वायर कर दो यहाँ पे जब स्क्वायर करोगे तो माइनस खत्म हो जाए, जब माइनस गुना माइनस करोगे तो माइनस खत्म हो जाता है, प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर बी का स्क्वायर होगा और यहाँ पर ए का स्क्वायर होगा, फिर माइनस चिन्ह, इसमें 2 से गुना होगा, लिखो 2c बटे ए लिखो, ठीक है। जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा, या ए स्क्वायर यहाँ ए है तो एलसीएम ए स्क्वायर होगा, यहाँ पर ऊपर बी स्क्वायर पहले से ये है, जब माइनस से डालो, माइनस से डालो, यहाँ पे एक, यहाँ ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो 2 दाम है कि नहीं, ये मतलब ए स्क्वायर, इसमें ए एक अधिक है, तो जब यदि इसमें एक अधिक है ए, तो ए से ऊपर गुना कर दो, तो यहाँ गुना 1 2 1 गुना सी हो जाएगा। करेक्ट यह है, इससे जब भाग दोगे इसमें ए है या ए स्क्वायर यहाँ ए है, ए खत्म हो जाएगा तो ए बचेगा, जो बचेगा इसके ऊपर वाला से गुना करते हैं कि नहीं, बोलो, यही बात है। तो आपका जो है बी स्क्वायर माइनस 2ac आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको भी देख लो, यहाँ पर अल्फा बीटा है, जब तुम गुना करोगे अल्फा इंटू बीटा आएगा, मतलब एलसीएम जब लोगे तब बी अल्फा बीटा 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 मिल रहा है ना, अल्फा गुना कर दो ऊपर में, तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस से प्लस डाल दो, अल्फा अल्फा मिलता है ना, बीटा नहीं मिल रहा है तो बीटा से गुना कर दो ऊपर में, तो यहाँ पर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। आपको तो और आसान हो जाता है, बताओ कैसे, यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान तुम निकाल चुके हो, देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे ए स्क्वायर निकाल चुके हो, क्यों नहीं ए स्क्वायर, क्यों नहीं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ही रख देंगे, ठीक है, और आसान हो जाता है। तो क्या यहाँ पर देखो, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे ए स्क्वायर, तो बराबर चीज यहाँ देते हैं, और नीचे क्या यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा किस माने थे, यहाँ पर c बटे 1 माने थे, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यदि इसको यदि यहाँ बटे में यदि इसको तो पलट दीजिएगा तो ए ऊपर होगा गुना में और सी नीचे में गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो ऊपर क्या, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 2ac और यहाँ पर ए स्क्वायर है, जब इसको पलट दोगे यहाँ पर ए ऊपर चल जाएगा और सी नीचे चला आएगा, ठीक है। अब यह देखो ये ए स्क्वायर और ए को खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे में क्या बचता है, नीचे सी बचता है, यहाँ लिख डालो, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 2ac और बटे क्या सी लिख दो। यहाँ पर देखो एक बात और है, इसे काटने देना, सुन लो, इसे काटने देना, इसलिए तो यह जो पूरा टर्म में है, पूरा टर्म में जब गुना होगा, ठीक है ना, ऐसे कटता नहीं है, ये बात हमेशा याद रखो, ठीक है। तो यह निकल के आ गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आप देखो यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू, फिर फॉर्मूला वही आ गया, क्या था फॉर्मूला इसका, मालूम है ना, अल्फा प्लस बीटा का क्यू, है ना, उसके बाद -3 अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, यह है ना, थ्री तो अच्छा से थोड़ा लिख देते हैं। आप देखो अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा निकाल चुके हैं यहाँ पर, माइनस बी बटे सी, बी बटे ए, क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, क्या है अल्फा इंटू बीटा, देखो सी बटे ए है, और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा के यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर माइनस बी बटे ए है, जब इस क्यू जब कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा
माइनस बी क्यू बटे ए क्यू, फिर माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 3 तो आएगा ही, यहाँ पर जो है नीचे गुणा कर दो, यहाँ पर बी और सी आएगा, नीचे में ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो आप जो है इसका एलसीएम ले सकते हैं, ए क्यू एलसीएम हो जाए। यहाँ पर ए क्यू एक मिल रहा है, ऊपर गुना कर दो, मतलब 1 से गुना करो, यहाँ पर बी क्यू ही होगा, और माइनस चिन्ह यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ ए क्यू है, बी स्क्वायर से गुना करते हैं, इसमें ए बच जाता है, तो आप ऊपर में ए से गुना कर दीजिए। जैसे आप ऊपर में ए से गुना कीजिएगा, यहाँ पर 3a बी और सी हो जाता है। ठीक है, यही आपका सवाल था। यहाँ निकल के आ गया माइनस बी क्यू माइनस 3ab बटे ए स्क्वायर। यदि आप चाहते हैं ऊपर से माइनस कॉमन लेना, माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ बी क्यू प्लस 3ab होगा, नीचे में क्या होगा ए क्यू होगा। आपका आंसर जैसा है आप वैसा उपयोग कीजिएगा। ठीक है, और बनाइएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। बी स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है, बटे ac है ना। ओहो, एक मिनट, आप यहां देखिए, ए काटे हैं तो यहाँ पे ए तो बचता है ना, तो ए जैसे बचता है इसमें ए से गुना कर दीजिए, ए सी हो जाएगा, ए सी हो जाता है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं ना, कोई दिक्कत। ए क्यू सर्वे तो ठीक है, मैंने चिन्ह गया है ना। आप यहां देखिए, यह जब गुना करते हैं तो माइनस माइनस जब गुना में है ना, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाता है ना, तो लिख लो, यहाँ प्लस लिख लो। ठीक है, ये माइनस लिख लो, तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये जब प्लस हो गया ना, ये माइनस हो गया, आप क्या कीजिए, देखिए माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाता है। ठीक है ना, आप क्या कीजिए, इसको तो आप पहले पहले लिखते हैं, और माइनस लिखते हैं बाद में। यहाँ लिखो 3ab माइनस यहाँ पर बी क्यू हो जाता है, यहाँ पर नीचे ए स्क्वायर ए क्यू था, ये है, तो आपका आंसर ये आ जाता है मेनू से। ठीक है, बराबर चिन्ह दे दो बीच में, आपका आंसर यह आ जाता है। तो यहां तक आप जो है ना समझ लिए होंगे, तो आप यहां तक उतार लीजिए अच्छे से, और उसके बाद अगला सवाल बदला देते हैं। ठीक है, उतार लीजिए भाई साहब। तो यह देखो, सवाल नंबर 6 जो हमको जो दिया हुआ है, यह बोलता है यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के शून्य हो। ठीक है, और यहाँ बोलता है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा कितना 1 दिया हुआ है। तो हमसे पूछता है इसमें के जो है ना, के का मान पूछता है क्या होगा। ठीक है, यह सवाल है। आप ये बोलिए, जैसे इस तरह बनाना है ना, आप क्या कीजिए, पी एक्स इक्वल टू मान लो, ये क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस यहाँ पर 12 है। ठीक है, आप ये देखिए, इस सवाल में ए का वैल्यू अर्थात x इसका गुणा कितना है, पूछे तो 1 है, इसे घेर देते हैं। दूसरा b का वैल्यू अर्थात x का गुणा कितना यहाँ पर k है, फिर प्लस c का वैल्यू यहाँ देखें 12 है,
ठीक है, यह बात है, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, तो ए बी सी का मान हमें मालूम तो हो गया। ठीक है, तो आपको यह देखिए अल्फा प्लस बीटा पे निकाल लिए, अल्फा प्लस बीटा आपको तो मालूम ही होगा ना, अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्य का योगफल है। तो निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। माइनस दे दिए, बी का मान कितना है देखो, के है, के डाल दो, और ए का वैल्यू कितना है, एक वैल्यू 1 है, 1 डाल दो, अर्थात माइनस के आ जाता है। ठीक है, यह बात है मोटा मोटी। दूसरा बात है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा करने अर्थ यह है, अल्फा कितना देखो, अल्फा किसी को अल्फा मान लो, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे ए होता है, आपको मालूम होगा। सी कितना वैल्यू यहाँ पर 12 है, और ए का वैल्यू कितना है 1 है, अर्थात यहाँ आ जाता है 12 आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आप पता यह करेंगे सवाल में दिया क्या और है, सवाल में दिया हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ है, तुम लिख दो यहाँ पर प्रश्न से। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पर, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया गया है, यह दिया हुआ है। ठीक है, अब यह देखिए आपको एक सूत्र बताए थे, अल्फा माइनस बीटा का भी सूत्र बताए थे। ठीक है, यदि आप याद होगा तो आप उस सूत्र पर बनाइए, या नहीं तो ऐसा कीजिए, इसका दोनों पट्टी जो है ना वर्ग कर दीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, यहाँ पर वर्ग कर दीजिए, जैसे इसका वर्ग आप कीजिएगा, ठीक है, किसका, अल्फा माइनस बीटा का, जैसे ही आप इसका वर्ग कीजिएगा ना, जैसे जैसे आप इसका वर्ग कीजिएगा, यहां आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। यदि 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां लिखना है तो लिख दो, क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ पर लिखोगे दोनों और वर्ग करने पर। ठीक है, आप ऐसे लिखिए, जिस तरह से वर्ग कीजिएगा, आपको यह देखिए अल्फा माइनस बीटा का बताए थे फॉर्मूला, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है, और माइनस क्या होता है, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, इधर तो 1 चल ही रहा है ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, वहां पे माइनस के, उसका करना स्क्वायर करना है, फिर माइनस चिन्ह 2 है, अल्फा इंटू बीटा कितना पर 12 है। ठीक है, इधर 1 है, यदि इसका स्क्वायर करते हैं यहाँ पर आता है के स्क्वायर माइनस, यहाँ पे इसको गुना करते हैं तो आता है 24, यहाँ पर आ जाता है 1। तो आप क्या कीजिए, माइनस यहाँ पर जो है ना, एक मिनट, तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक सूत्र होता था कि माइनस 4ac। ठीक
ठीक है, क्या होता है 4ac, ये तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, हाँ ये तो ए क्यू प्लस बी क्यू की फॉर्मूला लगा दिए, दिमाग ही लगता है कॉम्बिनेट करता है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस होता था, क्या होता था 4ac। आपको यदि याद नहीं होगा तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, जैसे हम बताए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्थान पर रखने के लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं बोले रखने के लिए बताए थे, वहां से आप निकाल सकते हैं। यहाँ का 4 होगा, ठीक है, क्या आएगा 4ab आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ सिर्फ 4 से गुना हो जाएगा और कुछ तो बात होगा नहीं, इसे आपको बता दिए। तो यह तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का था ना वहां पे, तो यहाँ पर हो जाता आपका 48। आप इसको उधर लाइएगा तो प्लस में हो जाएगा 48, 1 प्लस 48। अब यहाँ फिर के स्क्वायर बराबर होता 49, तो के का वैल्यू जो है 49, अर्थात के का वैल्यू प्लस माइनस यहाँ पर आ जाता है 7। मोटा मोटी आपका सवाल निकल के आ गया है, कितना आ गया है 7, तो 7। तो आप इस प्रकार से आप सवाल को बना सकते हैं, ठीक है, कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सवाल आप उतार लीजिए, तो अगला सवाल भी बतला देते हैं, ठीक है। तो अब जो है ना सवाल आ गया है 7। सवाल नंबर 7 जो यहाँ पर जो बोलता है यदि द्विघात जो है वो यह दिया गया है के शून्यक के वर्गों का योगफल, मतलब शून्य का जो वर्ग जो होता था उसका योगफल 40 दिया हुआ है, ठीक है। तो के का मान निकालना है, सीधा स्पष्ट है। शून्य का वर्गों का क्या बताए थे योगफल, अल्फा प्लस बीटा बताए थे ना, योगफल शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा वही बोलता है। तो आओ देख लो यहाँ पर, पहले हल लिखना है, यहाँ पे पी एक्स इक्वल लिखना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 8x प्लस यहाँ लिखना है के लिखना है, ठीक है। इसमें ए का मान निकाल लो, कितना है आपको कुछ यहाँ पर 1 है, ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणक, बी मतलब एक्स का गुणक मेरे से 8 है, सी मतलब कांस्टेंट के है, ठीक है। आप निकाल लो, क्या यहाँ बोलता है इसे वर्गों का योगफल 40 है, गुणनफल की बात नहीं बोलता है ना, योगफल की बात बोलता है, तो योगफल निकालना है प्रश्न से। प्रश्न से शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल, ठीक है, कितना दिया बोलो 40 दिया हुआ है। योगफल यदि कहा जाए तो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना है बोलो 40 दिया हुआ है। और एक बात और बोलता है इसमें, क्या बोलते हैं यहाँ पर वर्गों, शून्य के वर्गों का योगफल, अर्थात इसका वर्ग कर दो, वर्ग मतलब स्क्वायर कर दो, अर्थात अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पर बीटा स्क्वायर बराबर
40 कर दो, ठीक है। उसके बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सूत्र क्या होता है आप जानते हैं? क्या होता है यहाँ पर? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर 40। अब यह देखो अल्फा प्लस बीटा, ये नहीं बोलता है ना, अल्फा प्लस बीटा निकालना है और यह क्या है बोलता है, इसका क्या होता है, इसका सूत्र ही होता है। अब एक बात बोलो, यदि तुमको अल्फा प्लस बीटा कहा जाए तो अल्फा प्लस बीटा इस माइनस बी बटा क्या होता है, ए होता है। माइनस बी कितना है, माइनस 8 है और ए कितना है, कुछ है तो 1 है। कलर क्या प्लस 8 आ गया यहाँ पर। और अल्फा इंटू यदि बीटा की यदि बात किया जाए सी बटे ए होता है, अर्थात सी कितना है, के है, और ए कितना है, कुछ है तो 1 है, अर्थात के ही आ गया है ना। कितना आ गया है, के आ गया। आपको तो कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मालूम हो चुका है और अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू आपको मालूम हो चुका है। जब उसका वैल्यू हमको मालूम हो चुका है, क्यों ना इस पर रख ही देते हैं, ठीक है। तो रख दो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पर 8 है, लिख दो। 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है यहाँ पर के है, अब यहाँ पर 40 है। 8 कितना होता है यहाँ पर 8 64, मैंने यहाँ पर 2k बराबर यहाँ पर 40। आप क्या करो यहाँ पर के का वैल्यू जो है वो निकालना है, प्लस में निकालना है ना, माइनस में नहीं। किसका वैल्यू निकालते हैं, प्लस में निकालते हैं। तो क्या करो इसे उठा के इधर माइनस में इधर लाओ, प्लस में हो जाएगा। 64 है और इसको इधर कर लो, संख्या वाला को एक साइड और जिस संख्या नहीं उसको एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कांस्टेंट है, साथ में इधर कर लिए, प्लस में हो गया, संख्या है इसको इधर कर लिया। अरे यहाँ कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 24 आएगा बराबर 2k। अर्थात यहाँ का अर्थ यह है 2k, यहाँ लिखो ये 2k है ना, ऐसे लिखो 2k इक्वल यहाँ पर हो गया 24। इस तरह k का वैल्यू आ गया 24/2। का अर्थ यह है k का वैल्यू आ गया 12, ठीक है। तो k का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 12 आ गया, ठीक है। तो यह सब प्रोसेस था, ठीक है, बनाने का। तुम इस तरह आप सवाल को बना सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। तो सवाल पूरा आसान है, इजी है, सिर्फ आपको समझने के फेर है और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो सवाल को उतार लीजिए और सवाल आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। तो एक और सवाल बचा है, वो भी सवाल को बता के उसके बाद अगला बताएंगे, ठीक है। तो सवाल उतार लीजिए यहाँ तक। तो सवाल आ गया आपका सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 का जो फर्स्ट में जो सवाल जो दिया हुआ है, जो क्या दिया हुआ है, बोलता है यदि बहुपद x इसका गुणांक दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस 9 प्लस 13x प्लस 6x दिया गया है, का शून्यक बोलता है, का शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है। अर्थ यह है, बोलता है इसका शून्यक जो है ना, दूसरे शून्यक क्या बोलो व्युत्क्रम है, तब ए का मान पूछता है, ये पूछता है ना। तो सवाल यह दिया हुआ है, तो आइए इन सवालों का बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। आप ये देखिए, पहले सवाल जो है ना मिला लेते हैं, सवाल सही उतारे हैं ना। एक शून्यक
इतनों का एक शून्य यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे का हुआ, यहाँ पे एक होगा, का एक, एक शून्य के एक शून्य दूसरे शून्य का विकर्म है, तब एक का मान पूछता है, ये बात है। तो आप क्या कीजिए यहाँ पे, तो हल में क्या कीजिएगा, पहले इसको पहले लिखो, कुछ नहीं पहले लिखो ए स्क्वायर प्लस 9, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये प्लस 13x प्लस 6 ये दिया हुआ है। आप इसमें यह देखिए ए का वैल्यू कितना है, ये सब ए का वैल्यू हुआ, अर्थात ए स्क्वायर प्लस 9, बी का वैल्यू यहाँ पर 13 है, और सी का वैल्यू यहाँ पर 6 है। ठीक है, आप इधर लिख अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लीजिए, क्या था माइनस बी बटा ए होता है, अर्थात बी कितना है यहाँ पर देखो, बी का वैल्यू मैंने चिन्ह पहले से यहाँ पर लगता 13, और ए का वैल्यू यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर 9। ठीक है, इसी तरह अल्फा इंटू बीटा चाहिए, सी बा ए, सी कितना यहाँ पर देखो, सी 6 है, और ए कितना यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर 9 है। ठीक है, तो यह है मोटा मोटी चीज है। तब होता है एक शून्य दूसरे शून्य का क्या मतलब व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम मतलब यह है कि उल्टा है उसका, यदि यदि एक को यदि यदि एक शून्य के यदि x मानते हैं, यदि दूसरा शून्य का हम y भी मानते हैं, यदि x मानते हैं तो वह जो है 1/y हो जाएगा। यदि किसी एक को अल्फा मानते हैं, दूसरा जो है ना, दूसरा शून्य 1/अल्फा हो जाएगा, 1/बीटा हो जाएगा, कहने अर्थ ये है। ठीक है, हम सीधा है तो वह जो उल्टा हो जाएगा, ये दो आदमी है तो यहाँ पे लिखना है, लिख दो, अच्छा लगेगा प्रश्न से। मान लेते पहला शून्य समझते हैं अल्फा, क्योंकि अल्फा बीटा अलग फॉर्म में है। माना पहला शून्यक, माना कि पहला शून्यक बराबर अल्फा, ठीक है, तथा दूसरा शून्यक बराबर मानते बीटा। ठीक है, आपको समझाते हैं। यदि मान लेते हैं, यदि अल्फा यदि x है, x है तो बीटा के 1/बीटा उल्टा हो जाएगा। यदि अल्फा यदि x है तो बीटा का वैल्यू 1/बीटा हो जाएगा, मतलब इसका व्युत्क्रम है, कहने अर्थ यह है। ठीक है ना, मोटा मोटी बात यह है। तो आप यह देखिए, ये भाग में इधर लाए गुना में हो जाएगा पर, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, इधर 1 लिख दो। अब यह देखो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा आ गया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितना है आपके पास, वहां पर अल्फा इंटू बीटा अब वैल्यू है कितना यहाँ पर 6 यहाँ पर है 6 यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो आगे आ जाओ, ये भाग में था गुना में आएगा, तो 6 बराबर होगा 1 गुना ए स्क्वायर प्लस 9। तो क्या करना है अब, तो 9 को इधर कर लो, ठीक है, किसी तरह कर लो, कोई बात नहीं, इसको इधर कर लेते हैं यहाँ पर 6
ठीक है, तो ये लिखो 6 बराबर ए स्क्वायर प्लस 9 आ गया। ठीक है, यहाँ तक है ना। अल्फा का मान तो आ गया। इससे हमको एक का मान मालूम हो जाएगा। ठीक है, कर लेगा। यदि इसको इधर भेजते हैं 6 - 9 बराबर ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ए का वैल्यू -3 ए स्क्वायर वैल्यू। मेरा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो है ना सी का जो वैल्यू ए 6a है, यहाँ पे हम गलत कर रहे थे। ठीक है, ये यहाँ पर 6a है, यहाँ पे a लगेगा, तो यहाँ पे a लगेगा ना, तो 6 का वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट a था, c का वैल्यू कितना 6a आ जाएगा। ठीक है, तो हम मिस किए हैं, वही हमको लगा था, डाउट लगा था कहीं मिस किए हैं। फिर यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा मान कितना 6a आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पर भी a आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ लिखो ठीक सब, इसको उठा इधर कर लेते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस इधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में होगा ना, 6a यहाँ प्लस यहाँ पर 9 है, ये है ना, बराबर इधर 0 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यह देखो, यहाँ पर कोई x मतलब a का गुणनफल 1 है, यहाँ पर 9 है, तो 9 यदि गुणनखंड करते हैं 3 या 9, यहाँ पर इसको ऐसे लिखो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इक्वल टू -3a और ये -3 हो गया बराबर 0। इससे क्या होगा, एक 3 और 1 कॉमन ले सकते हो, इधर 9 भी है ना, प्लस 9 बराबर 0। इधर से a कॉमन ले लो, यहाँ बचता है a माइनस बचता है 3 बचता है, तो इन दोनों से जो है ना, पहली बात 3 माइनस कॉमन ले लो, उसके बाद 3 कॉमन ले लो। यदि माइनस कॉमन ये प्लस हो जाता है और ई होता है माइनस होता है, या 3 हो जाता है। इस तरह से ये दोनों सेम आ गया। अब a - 3 यहाँ पर a - 3। ठीक है, तो इस तरह से a का वैल्यू a - 3 बराबर 0, तो a का वैल्यू आ गया 3 आ गया। ये दोनों सेम ही है ना, तो इस तरह से a का वैल्यू हमको 3 आके निकल गया। तो आप इसको इस तरह बनाइए, तो सवाल आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो सवाल को उतार लीजिए। तो अब आ गए हैं आपको लेकर जो ना सवाल नंबर 8 का 2 नंबर सवाल। 2 नंबर जो सवाल जो दिया हुआ है, यह बोलता है यदि बहुपद एतना के शून्यक का गुणनफल 4 है और एक गुणनफल दिया हुआ है, तो उसमें आप देख रहे थे ना, योगफल दिया हुआ था। इस बार आपको यह गुणनफल दिया हुआ है, तो ये देखिए गुणनफल कितना 4 दिया है, तो पूछता है एक का मान पूछता है। ठीक है, तो गुणनफल दे दे कि योगफल दे दे, आपको उसका मान निकालना है। ठीक है, तो आइए इन सवालों को भी बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुपद का मान दिया है यहाँ पे ax² वैसे यहाँ पर 6x + 6 दिया गया है। ठीक है, इसमें देखिए a का वैल्यू तो a ही दिया है, a का वैल्यू a दिया है। ठीक, b का जो वैल्यू दिया -6 दिया है, और c का जो वैल्यू दिया है -6 दिया गया है, -6 दिया है। बुक में थोड़ा देख लेते हैं सही है कि नहीं उतारे। ठीक है, -6 और -6 दिया, कोई बात नहीं है। तो यह बात है। अब देखो हमको निकालना है शून्य पूछता है, गुणनफल पूछता है, तो
टू अल्फा इंटू बीटा, क्या निकालना है प्रश्न से, प्रश्न से अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर, अल्फा इंटू बीटा गुणनफल दिया है 4, लिख लो। और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा क्या होता है यहाँ पर, सी बटे होता है ए 4, अर्थात सी कितना दिया है हमको, मैंने 6 बटे ए दिया है बराबर 4 आ गया। तो इससे निकाल लो, एक में ये भाग में है, दुगुना में, अर्थात मेरा 6 इक्वल टू यहाँ पर 4a। तो इस प्रकार से ए को गुना में था भाग में, 6 बटे होगा 4 बराबर ए। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अर्थात ए का वैल्यू -3 बटे 2 आ गया। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो सवाल में कुछ एकदम नहीं है, तो आप सवाल ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको इस तरह बनाइए, आपका सवाल 100% बन जाएगा, ठीक है। तो सवाल को उतार लीजिए। तो अब आ गया सवाल नंबर, आ गया 8 का 3 नंबर जो सवाल जो दिया हुआ है, यह देखो, यदि बहुपद इतना अर्थात x प्लस ए, यदि x प्लस ए बहुपद इतना मतलब 2x² प्लस 2ax प्लस 5 प्लस 10 का एक गुणनखंड हो तो a का मान पूछता है। ये सवाल सही लिखे हैं क्या, 5x है यहाँ पर, धूप दे दिया ना, 5x, x का गुना धूप दे दिया हमको, लिखो 5x प्लस 9, ठीक है। तो यह बात मोटा मोटी बात है। तो यह देखिए कैसे बनाते हैं इसको। जब हमको जो है ना गुणनखंड पूछता है ना, गुणनखंड हो तो गुणनखंड जब पूछेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लिखो जो यहाँ पे है, आप क्या यहाँ पर 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस यहाँ पर 10। तो यहाँ पर जो है x प्लस a बराबर 0 करते हैं तो a का वैल्यू यहाँ पर आ जाता है -a, ठीक है। जब प्रथम यह पूछे गुणनखंड हो तो a का मान पूछता है, ठीक, बहुपद इतना का यह है, ठीक है। तो इस तरह जहां जहां 1 मिनट, ठीक है, जहां जहां x है तो वहां वहां -a डालेंगे, ठीक है। तो डाल के देख लो, जहां जहां x है वहां डालते हैं -a डालते हैं। 2 है, 2 लिख दिया, यहाँ पर डाला -a का स्क्वायर, फिर प्लस है 2 a है, ये है, यहाँ डालना है a डालना है -a, फिर प्लस यहाँ पर 5, यहाँ डालना -a डालना है, फिर प्लस यहाँ पर 10 है, ये है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जब स्क्वायर करते हैं तो a² आ जाएगा, मतलब 2a² प्लस यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर -2a², फिर माइनस यहाँ पर 5a प्लस यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ देखो 2a² प्लस में है 2a² माइनस में, तो खत्म आपस में हो जाता है। तो यहाँ क्या बचता है, यहाँ पर 5a प्लस यहाँ पर 10 बचता है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो आगे क्या करना है, यहाँ पर यहाँ देखो, यह जो है ना, यहाँ पर क्या आ गया हमको, यहाँ पर आ गया हमको, निकल के आ गया है 5
a प्लस 10 आ गया, ठीक है। तो इसको जो है ना क्या करना है, इसको जीरो के इक्वल करना है। क्या करना है, इसको जीरो के इक्वल करना है। जैसे आप इक्वल कीजिएगा समान हाफ आ जाएगा, ठीक है। 8 का 2, हाँ 2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही यह देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जैसे इसको हम बताना चाहते हैं, यदि इसको जीरो की इक्वल करेंगे, ये आ गया ना। आप क्या करना है, आपको देखें बताते हैं। नब हाँ 5a प्लस 10 आवर 0, तो 5a इधर प्लस में, इधर माइनस में 10, इधर माइनस में है, इधर माइनस में 5a क्या माइनस में है, यहाँ माइनस 2, ये माइनस आपका खत्म हो जाता है। तो a का वैल्यू 10/5, तो a का वैल्यू जो है 2 आ गया। देखिए इधर माइनस से इसलिए खत्म हो गया, 5 है गुना में, इधर भाग में, इसलिए a का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 आ गया है। तो आप इस प्रकार से सवाल बना सकते हैं। तो बच्चों सवाल कैसा लगा, आप समझे कि नहीं समझे, आप हमेशा बताइए, कमेंट करिए, ठीक है। क्या किस तरह बतलाते हैं और मेरे में क्या त्रुटि है, तो हाँ अपना त्रुटि को सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सवाल कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मेरा विश्वास है, ठीक, ओके।